वेलकम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे और कोरोना के इस फाइट में काफी निपुण हो चुके हैं और घर पे बैठ के पढ़ाई करना सीख चुके हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में जो हमने टेस्ट 6 डाला था, चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो टेस्ट डाला था, दैट इज 6। इससे पहले 5 टेस्ट और हो चुके हैं। इससे पहले 5 टेस्ट और हो चुके हैं, छठा टेस्ट है और ये बहुत बढ़िया एक मौका है आपको अपने आप को प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो ये सेल्फ एनालिसिस टेस्ट आपके सामने है। एक बार फिर आपकी एनालिसिस के लिए मैं सोल्यूशन तैयार कर रहा हूं। आई होप किसी को इस सोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने खुद सोल्यूशन कर लिया होगा और आप अपनी एनालिसिस खुद कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन हमारा पहला, अपनी कॉपी खोल के बैठ जाइए, मैं सॉल्यूशन करता हूं, आप साथ में उसको मिलाते रहिए। तो देखिए क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या है, इफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज नेगेटिव, इफ एक्स कोऑर्डिनेट, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है तो पहला आंसर है, पहला आंसर बोला गया है, अगर एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है नेगेटिव, वो हो जाता है नेगेटिव। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूं, कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करूं, तो ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा। तो किस क्वाड्रेंट में पड़ सकता है, इन विच क्वाड्रेंट्स में पड़ सकता है। तो ये किस, अगर एक्स कोऑर्डिनेट एक्स इट कैन लाई, ये पढ़ सकता है किसमें, या तो ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एक्स यहाँ पे तो पॉजिटिव रहने वाला है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो क्या आंसर होगा हमारा, हमारा आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। पहले का आंसर क्या होना चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, देखो, राइट नेम ऑफ 2 पॉइंट्स वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की बात हो रही है, ये पॉइंट क्या होता है। तो नंबर 2 को हम क्या नाम दे सकते हैं, नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ऑरिजिन, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम क्या पॉइंट देते हैं, ऑरिजिन। और अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के साथ, देखते हैं क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो नंबर 3 को आंसर यहां लिखते हैं। जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हो गई एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो आपने देख लिया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इन पॉइंट की मदद से हम क्या निकालते हैं, हम किसी लाइन का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन्स। ये क्या बनाया है, इस लाइन ने ये क्या बनाया है, इस लाइन, जो 2 लाइन है, इन्होंने ये 1 2 3 4 क्या बना दिया है, ये बना दिया है क्वाड्रेंट। क्या बना दिया है, क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट होते हैं 4। अगर मैं क्लास 9 के सिलेबस के हिसाब से बात करता हूं तो ये कितने क्वाड्रेंट बना रहा है, क्वाड्रेंट बना रहा है 4 क्वाड्रेंट बना रहा है। ठीक है, क्वाड्रेंट कितने बन रहे हैं, 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। ठीक,
अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोल रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो कोऑर्डिनेट दो नंबरों का एक क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। दो नंबरों का एक ऑर्डर्ड पेयर है, दो नंबरों का एक ऑर्डर्ड पेयर है। ये नंबरों के सिग्नेचर होते हैं, ये मैंने लिख दिया। तो मतलब कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं एक नंबर यहां लिखा होता है और एक नंबर यहां लिखा होता है, यही होता है ना। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नापते हैं, यहाँ पे वाई एक्सिस पे नापते हैं। अब देखते हैं लाइंग ऑन बोथ द एक्सिस। पहला है फिफ्थ का पहला है। फिफ्थ का अगर पहले की बात करूं तो क्या बता रहा है, फिफ्थ के पहले की बात करूं, लाइंग ऑन द बोथ द एक्सिस। ऐसा कोई पॉइंट है जो बोथ एक्सिस पर लाई कर रहा है, यहां पर भी लाई कर रहा है, यहां पर भी लाई कर रहा है, लाइंग ऑन बोथ द एक्सिस। तो अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं, लेट अस टेक दिस पॉइंट, ये केवल एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, ये केवल वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। लेकिन अगर ये सेंटर वाले पॉइंट की बात करूं, जिसको हम बोलते हैं ओरिजिन, जिसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन, ये दोनों एक्सिस पर लाई कर रहा है। आप देख सकते हो ये एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है और वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2, लाइंग ऑन एक्स एक्सिस विद कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 4। लाइंग ऑन एक्स एक्सिस मतलब हमें इस पॉइंट की बात कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। लेकिन एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है, जाहिर सी बात है यहां कहीं पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा, यहां कहीं पड़ेगा 4 है। तो क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, 5 के दूसरे का पहले एक्स एक्सिस पे तो कोऑर्डिनेट दे दिया है एक्स, मैंने लिखा हुआ है, एक्स का कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाएगा। और जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे पड़ेगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। हमको ये भी पता है जो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे पड़ता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। जो पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट पे पड़ता है उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। दूसरा, लाइंग ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, लाइंग ऑन वाई एक्सिस। तो सिमिलरली जब एक्स एक्सिस पे पड़ रहा था वाई को 0 हो गया, तो जो वाई एक्सिस पे पड़ रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा, ठीक है। तो हमने यहां तक 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हमारे सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो 6 में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो 6 को हम कहा करते हैं, 6 को यहीं पे करते हैं। अच्छा नहीं, 6 को हम करते हैं यहीं पे, 6 को करते हैं यहीं पे। अच्छा क्यों करेंगे बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जगह भी बचाएंगे ना। तो 6 का क्वेश्चन यहां कर रहे हैं, ठीक। ये यहाँ पे जो एक्स एक्सिस के नीचे एक्स पे पड़ेगा और इसके नीचे वाई पे पड़ेगा, ठीक है। जो पॉइंट एक्स पे पड़ेगा और जो पॉइंट वाई पे पड़ेगा। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस। तो हमको पता है जो यही तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई किया था, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई किया था, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई किया था, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट लाई किया था, वाई एक्सिस पे ये पॉइंट लाई किया था और एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई किया था। तो जो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा उसका वाई 0, जो वाई एक्सिस पे लाई करेगा उसका कौन सा 0, उसका एक्स 0। तो देखो 5,1 ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ेगा, ठीक। अच्छा 8,0 मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सा पड़ेगा, 8,0 एक्स एक्सिस पड़ेगा। भाई ऐसे ही आगे लाइन बढ़ाएंगे, ये 4 है तो यहाँ का 8 पड़ेगा, ये पॉइंट यहाँ कहीं पड़ेगा, ठीक। 8,0 0,4 कहाँ पड़ेगा, 0,4 हमारा पड़ेगा वाई एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। सिमिलरली -3,0 अगेन वाई 0 है, ये पड़ेगा हमारा एक्स एक्सिस पे। 0,-3 कहां पड़ेगा,
वाई एक्सिस पे। ठीक है, फिर 0,5 0,5 कहां पड़ेगा? 0,5 पड़ेगा हमारा यहाँ पे। अब दिया है ऑरिजिन, तो ऑरिजिन पे ऑरिजिन दोनों में पड़ेगा। ऑरिजिन एक्स एक्सिस पे भी पड़ेगा और ऑरिजिन वाई एक्सिस पे भी पड़ेगा। तो आपने देख लिया, हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट जो पड़ रहे थे वो ढूंढ निकाले। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट पड़ रहे थे वो हमने ढूंढ निकाले। किस तरीके से हम लोगों ने पॉइंट वो निकाल लिए हैं, किस तरीके से पॉइंट वो निकाल लिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, जगह का पूरा यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, जगह का पूरा यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, अगर मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना दूं, ये ट्राइंगल जो कि कैसा होगा? इक्विलेटरल, और ये डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मैं 6 कर दूं, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से जो ये लाइन है, ये लाइन बराबर बटेगी, क्या होगी? इक्वी डिस्टेंस से बटेगी। तो कहने का मतलब है ये वाई एक्सिस के इस तरफ भी, वाई एक्सिस के इस तरफ 3 यूनिट होगा और वाई एक्सिस के इस तरफ भी 3 यूनिट होगा। मतलब 6 यूनिट की लाइन, 6 यूनिट की लाइन जो 6 यूनिट की लाइन है वो 3 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये 3 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगी तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? -3 नंबर लाइन पे डिस्टेंस है, लेकिन ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा -3, और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? +3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे -3, 0। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे? 3,0, 3,0। तो क्या पूछा गया है? ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्सेस, कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टेक्सेस। तो कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट हो गया, ये हमारे पास हो गया B, ये हो गया हमारे पास C, ये हो गया B और एक हो गया C। ठीक है, अब बच गया है कोऑर्डिनेट हमारे पास A। A कोऑर्डिनेट, अगर हम A कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? A कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकते हैं? A कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। कैसे यूज करनी पड़ेगी? देखो, अगर मैं एक कोई सा भी ट्राइंगल ले लूं, ये ले लूं, तो ये डिस्टेंस, ये पॉइंट तो -3 है, मैं उधर भी ले सकता हूं, मैं ये पॉइंट उधर भी ले सकता हूं, तो ये 3 हो जाएगा। ये मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये क्या हो जाएगा? 6। तो क्या मैं ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकता? ये डिस्टेंस क्या आएगा? ये डिस्टेंस आएगा, मतलब मैं किस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं? मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, अगर ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट अगर A है डायग्राम के हिसाब से, भाई ये वाला पॉइंट डायग्राम में B दे रखा था, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट C दे रखा था, ठीक है, वाला पॉइंट C दे रखा था। तो क्या हुआ? हमको डिस्टेंस निकालना है, ये पॉइंट B, ये पॉइंट O, ये पॉइंट A और ये पॉइंट C। तो अगर मैं OA की बात करूं, तो OA ऐसे ही तो आएगी, कैसे? इसका स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब 36 + 9 45। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? क्या डिस्टेंस हो जाएगा? 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 3√5। ये किसके बराबर आ जाएगा? ये आ जाएगा 45 के बराबर। 45 को लिख सकते हैं 3√5। तो जो ये पॉइंट है, ये यही तो डिस्टेंस होगा, ये यही डिस्टेंस होगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो हमारा A कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा?
ए कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक्स तो 0 और ये क्या हो जाएगा 3√5। ये हमारा ए हो जाएगा, ये हमारा ए हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन मैं टेस्ट के हिसाब से करा रहा हूँ कि आपको एक ही जगह सारे सोल्यूशन मिल जाए, लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन नहीं, ये समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे बाद में पूछें, मैं इसको दोबारा बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से इसको प्लॉट करके निकाला है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सी, क्वेश्चन नंबर 8 यहां करते हैं। हाँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस बोथ। ऑरिजिन, अच्छा -4, अच्छा 8 का 1 तो ऑरिजिन है, 8 का 1 तो ऑरिजिन हो गया, 8 का 1 ऑरिजिन हो गया, 8 का 1 क्या हो गया ऑरिजिन, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। अच्छा सेकेंड क्या हो गया 8 का 2, वो ऑर्डिनेट इज -4 एंड लाई ऑन वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट तो है -4 और क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है तो यही फंडा लगेगा, ये फंडा लगेगा। वाई एक्सिस पे कैसे पॉइंट पड़ते हैं, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट पड़ते हैं, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। अच्छा ऑर्डिनेट, अच्छा ऑर्डिनेट क्या आ गया, ऑर्डिनेट। अब ऑर्डिनेट क्या होता है, अच्छा ऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, कॉन्सेप्ट वीडियो देखना पड़ेगा बेटा। और सॉरी वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं तो ऑर्डिनेट -4 है, इसलिए बाद में लिखा गया है। सेकंड क्वेश्चन में एब्सिसा दे रखा है, वो एब्सिसा इज 5 लाई ऑन एक्स एक्सिस। जो थर्ड पार्ट है इसका क्या दे रखा है, एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस पे पड़ रहा है इसलिए वाई हो जाएगा 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 द कोऑर्डिनेट ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। कोऑर्डिनेट, अब इसके लिए थोड़ा इसको मैं साफ कर लेता हूं, ठीक है। काफी हम लोगों ने मेहनत कर ली, अब मैं इसके लिए इसको साफ कर लेता हूं। 8 क्वेश्चन एक ही बोर्ड पे कर डाले। अब हम बढ़ते हैं आगे, अगर ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, अगर क्वेश्चन नंबर 9 हम यहाँ पे करें, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे करें तो क्या बता रहा है, आपको एक रेक्टेंगल दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है। रेक्टेंगल में बना लेता हूँ पहले। अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, रेक्टेंगल को आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल दे दिया, इस तरीके से भी कर सकते हो। एक वर्टिसेस क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए, आप लिख तो कैसे भी दो, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहला है 3,2, 3,2 जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पड़ रहा है। अगर आप देखो तो आप इसको कैसे भी बना सकते हो। तो अगर आपकी समझ है तो आप विदाउट कोऑर्डिनेट बना देते हो, लेकिन आप कर रहे हो तो इसको पहले कोऑर्डिनेट पे ही बनाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप दिक्कत में आप पड़ जाओगे। समझ डेवलप करते ही काम करेंगे, ठीक है। अच्छा तो पहला है ए हम लोग क्या है 3,2 यहां कहीं पड़ रहा होगा। ए पॉइंट क्या है 3,2, ए 3,2। अच्छा माइनस बी क्या है -4 2, -4 2 यहां पे कहीं पड़ रहा होगा। क्या है बी नाम दे दिया, क्या है -4 2। सी -4 5, सी दे दिया क्या -4 5 दैट इज सी। और डी क्या है हमारे पास, डी हमको निकालना है, डी हमको निकालना है। तो अगर मैं ए बी सी पॉइंट इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं, मैं ये एक रेक्टेंगल बना दूं, ये रेक्टेंगल बना दूं, ये रेक्टेंगल बना दूं इस तरीके से, तो हमारा जो डी पॉइंट है वो ये आने वाला है, डी पॉइंट ये आने वाला है। तो हमको क्या पता है, जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, जो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं
उस पे वैल्यू सेम होती है उस कोऑर्डिनेट की। ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर है। क्या मतलब, देखो जो BC है, BC की बात करें तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो BC और AD है, BC और AD क्या है, BC जो और AD है, ये लाइन परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। तो इन दोनों लाइन पे, ठीक है, इन दोनों लाइन पे क्या हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। मतलब जो BC है वो परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, एंड जो AD है वो भी परपेंडिकुलर है x एक्सिस के। देयरफॉर है क्या, जो एब्सिसा है, एब्सिसा मैंने क्यों लिखा, ताकि आपको क्लियर हो जाए। एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट, कौन सा कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट है, क्या होगा, डज नॉट चेंज। क्या, एट दिस लाइन डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज या डज नॉट चेंज। इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, इस लाइन पे x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। देख लो आप, ये -4 है, ये भी -4 है, तो इसका मतलब लाइन परपेंडिकुलर है, और ये लाइन परपेंडिकुलर है तो ये भी लाइन परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। भाई रेक्टेंगल में तो सारी साइडें पैरेलल होती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, जब इस पे x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज हुआ है तो इस पे भी x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। सिमिलरली AB और CD ये भी परपेंडिकुलर है, AB और CD परपेंडिकुलर है y एक्सिस के। AB और CD परपेंडिकुलर है y एक्सिस के, तो इस पे y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हुआ तो इस पे भी y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। ये तब है जब आपको इस तरीके का फिगर दे रखा हो, मतलब क्या, रेक्टेंगल आपको मतलब टेढ़ा मेढ़ा भी दिया जा सकता है, लेकिन अगर रेक्टेंगल की एक साइड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गई तो दूसरी साइड को परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने BC को भी कंसीडर किया है, क्योंकि BC का सिंस BC मतलब क्या है, ABCD आप ये भी लिख सकते हो, सिंस ABCD इज अ रेक्टेंगल, सिंस ABCD इज रेक्टेंगल, ABCD रेक्टेंगल है तो BC अगर x की परपेंडिकुलर है तो AD भी परपेंडिकुलर होगी। और किसी परपेंडिकुलर लाइन पे क्या, अगर एक्सिस की कोई परपेंडिकुलर लाइन है तो x कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता है। अगर x एक्सिस की परपेंडिकुलर